ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज हम कुंडली के सभी 12 भावों में 9 ग्रहों के बारे में अलग अलग ये देखेंगे कि अलग अलग भाव में उनका क्या क्या फलादेश होता है और कैसे कैसे उनका फल करते हैं। इसके लिए हम लाल किताब और वैदिक ज्योतिष दोनों के फलादेशों की भी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम भाव पर आते हैं। तो कुंडली का जो प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस ऑफ कुंडली, उसमें सभी 9 ग्रहों के बारे में जानेंगे कि उनका क्या क्या प्रभाव है। तो कुंडली का जो प्रथम भाव होता है मुख्यतः उसको समझते हैं कि वो किस चीज़ से संबंधित होता है। तो एक तो तन शरीर यानी कि आत्मबल व्यक्ति के, उसका चेहरा, उसकी मन स्थिति, दुर्बलता या सबलता, उसका जो रूप रंग है, वर्ण है, आकृति है, साथ ही गुण, यश, स्थान, उसका जो मान सम्मान होता है, सुख दुख होता है, प्रवास जो होता है यानी उसका निवास स्थान, साथ ही उसके लक्षण और तेज इत्यादि का विचार जो है प्रथम भाव से किया जाता है। तो प्रथम भाव का जब भी विचार करें तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखें कि इन चीज़ों के बारे में समझना है प्रथम भाव से। और जो प्रथम भाव होता है उसका कारक ग्रह जो होता है वो सूर्य माना जाता है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं सूर्य के ही बारे में, यानी सूर्य को शन कहते हैं, उसी के बारे में कि अगर कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में हो तो उसका फलादेश क्या क्या होगा। अब इसके लिए सूर्य का थोड़ा सा देख लेते हैं सूर्य के बारे में कि उसका जो शुभ भाव माना जाता है वो पहला भाव, 5वां, 8वां, 9वां, 11वां और 12वां भाव जो होता है वो मुख्यतः कुंडली में शुभ भाव माना जाता है सूर्य का। और 6ठा, 7वां और 10वां भाव जो होता है वो अशुभ माना जाता है। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखें जब भी फलादेश करें। साथ ही सूर्य के मित्र और शत्रु ग्रह क्या क्या हैं उनका भी विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य पर किसकी किसकी वहाँ दृष्टि है या वहाँ उनके साथ सूर्य के कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। तो सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं आपको पहले जानकारी हम दे चुके हैं कि चंद्रमा है, गुरु हैं और मंगल हैं। साथ ही उनके शत्रुता जो है जिन ग्रहों से है वो शुक्र हैं, शनि हैं, राहु हैं और बुध और केतु के साथ उनकी जो है सम स्थिति है। तो अब जो पहला भाव मोटा मोटा है वो सूर्य के लिए सामान्यतः जो है शुभ माना जाता है, हालांकि कुछ स्थितियों में अशुभ भी माना जाता है, तो उसको देखते हैं। तो वैदिक ज्योतिष जो है, खास करके जो पराशर ज्योतिष है, वो प्रथम भाव में अगर सूर्य स्थित है कुंडली में तो क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। सूर्य यदि लग्न यानी प्रथम भाव में है तो उसकी जो दृष्टि होगी वो 7वीं दृष्टि रखेगा, यानी कि 7वें भाव पर भी उसकी दृष्टि होगी, सूर्य की जैसी कि एक पूर्ण दृष्टि होती है 7वें भाव पर। तो सूर्य यदि लग्न यानी प्रथम भाव में है तो जातक प्रायः रूप में विचित्र होता है, यानी कि सुंदर होगा, साथ ही सबसे अलग दिखने वाला होगा। आँखों से रोगी होता है, सूर्य आँखों के रोग भी देते हैं। तो अक्सर अगर अशुभ स्थिति में है किसी तरह से सूर्य वहाँ, या किसी पाप ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो आँखों से संबंधित रोग भी होने की संभावना रहती है। साथ ही लाल अथवा गुलाबी नेत्र होते हैं उस जातक के। उसके कंठ व गुदा में व्रण होता है, यानी कि घाव भी बन सकता है, अथवा तिलयुक्त शूरवीर होता है, यानी कि तिल वगैरह वहाँ हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति क्षमाशील होता है, घृणा रहित होता है, कुशाग्र बुद्धि का होता है, उसकी प्रकृति जो है उदार होती है। और सूर्य प्रथम भाव में व्यक्ति को साहसी, आत्मसम्मानी भी बनाता है, लेकिन जातक के अंदर थोड़ी निर्दयता, क्रोध और शनकीपन आ जाता है अगर प्रथम भाव में सूर्य है। इसके अलावा वात पित्त प्रकोप से पीड़ित भी होता है जातक, और आकार में लंबा, कर्कश और गर्म शरीर वाला होता है और थोड़े केश वाला होता है, यानी उसके बाल कम होते हैं। ऐसे जातक को अपनी बाल्यावस्था में अनेक पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं और सिर में चोट लगने की संभावना रहती है। यदि सूर्य के साथ पाप ग्रह हो या सूर्य नीच का हो पहले भाव में और शत्रुग्रही हो, यानी कि शत्रु के घर में हो, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मुख्यतः जो अनिष्ट फल हैं वो होते हैं। हालांकि अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या सूर्य वहाँ शुभ भाव में हो, अपने मित्र ग्रह में हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि दुष्ट फल जो हैं वो नहीं होते हैं, यानी अशुभ फल नहीं होते हैं।
अब जो मेष राशि में अगर मान लीजिए सूर्य है प्रथम भाव में, यहाँ अगर उच्च राशि है सूर्य की जो कि मेष राशि है, तो ऐसा व्यक्ति जो है नेत्र रोगी तो होता है, परंतु धनवान होता है और कीर्तिवान होता है। यानी धन और कीर्ति अत्यधिक सूर्य देते हैं अगर उच्च के हैं प्रथम भाव में। और शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट हैं तो जातक को विद्वता भी देते हैं, यानी जातक विद्वान भी होगा। इसके अलावा अगर तुला राशि हो लग्न में, यहाँ मान लीजिए 7 नंबर है लग्न में और तुला राशि में बैठा है सूर्य, यानी नीच का है प्रथम भाव में, तो ऐसी स्थिति में नेत्र में फूली अथवा तिल होगा, यानी नेत्र में सूजन जैसी स्थिति होगी या कोई रोग हो सकता है नेत्र का, अथवा वहाँ तिल हो सकता है। इसके अलावा वो व्यक्ति निर्धन हो जाता है और मान रहित हो जाता है। हालांकि अगर शुभ दृष्टि है वहाँ किसी ग्रह की, तो ये सब अनिष्ट फल होने की संभावना कम हो जाती है। अब देखते हैं कि अगर मकर और सिंह राशि में, चूँकि मकर शनि की राशि है और सिंह तो अपनी स्व राशि है, अगर इन दोनों राशियों में प्रथम भाव में सूर्य है तो अक्सर व्यक्ति को रतौंधी या हृदय रोग होने की संभावना रहती है। सूर्य क्या हृदय रोग भी देता है या धड़कन की अनियमितता भी देता है, यानी धड़कन का तेज या धीमा होना भी ऐसा रोग देता है। इसके अलावा अगर सिंह अथवा सिंह का नवांश में सूर्य है प्रथम भाव में, तो जातक किसी स्थान का मालिक होता है, यानी कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ का वो मालिक होगा। और शुभ दृष्टि अथवा युत है किसी शुभ ग्रह से, तो जातक निरोग होता है, यानी जो रोग होंगे वो उनको नहीं होंगे। कर्क राशि में अगर है सूर्य प्रथम भाव में, तो नेत्र रोग होने की संभावना रहती है, नेत्र में फूली और शरीर में रोग भी होते हैं, परंतु वह जातक ज्ञानी होता है। तो ये वैदिक ज्योतिष के सामान्य फलादेश हैं। इसके अलावा लाल किताब पे दृष्टि डालते हैं कि लाल किताब क्या कहता है। अगर प्रथम भाव में सूर्य हैं, ऐसा व्यक्ति जो है पत्नी से सुख और शांति की आशा रखे, यानी पत्नी उसकी जो है पतिव्रता होगी और अपने पति का कहा मानने वाली होगी, चूँकि 7वें भाव पे सूर्य की दृष्टि रहेगी। ऐसे व्यक्ति को जो भी नुकसान पहुंचाने आएगा वह स्वयं तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को ईमानदारी से कमाए धन का लाभ होगा, यानी कि अगर प्रथम भाव में सूर्य है तो ऐसे जातक को सदैव ईमानदारी से ही धन कमाना चाहिए। यह जातक जो है शराब पीने और कुकर्मों से भी दूर रहेगा और गरीब दुखियों की सहायता करने वाला भी होगा। ऐसा व्यक्ति जो है पिता का बड़ा भक्त या सेवक होता है, पिता की मरते दम तक सेवा करता है और अपनी संतान के लिए भी ये सुख पैदा करता है, यानी उसको धन जमा करके भी देता है। ऐसे व्यक्ति के जो सभी शरीर के अंग हैं वो उसके आखिरी दम तक, यानी मृत्यु के पर्यंत तक ठीक रहते हैं, यानी सभी अंग अच्छी तरीके से कार्य करते हैं मृत्यु पर्यंत तक। ऐसे व्यक्ति को मरते दम तक संतान सुख भी मिलता रहता है। तो ये लाल किताब का प्रथम भाव में सूर्य का मत है। थोड़ा सा सूर्य के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि फलादेश में अत्यंत सहायक होगा। सूर्य जो है वो सिंह राशि का स्वामी है और मेष राशि में खास करके 10 डिग्री पर परमोच्च यानी परम उच्च अवस्था में होता है और तुला राशि में 10 डिग्री पर ये परम नीच होता है। अब इस डिग्री से जितना भी दूरी उसकी बढ़ेगी आसपास, तो उसके उच्च या नीच का प्रभाव उसके हिसाब से कम ज़्यादा होगा। सिंह राशि में 20 डिग्री तक, यानी कि 0 से 20 डिग्री तक वह अपने मूल त्रिकोण अवस्था में रहता है और बाकी 20 से 30 डिग्री तक वह स्वगृही होता है। तो कोई भी ग्रह जब मूल त्रिकोण में होता है तो अपने स्वगृही से तो ज़्यादा फल देता है, लेकिन उच्च स्थिति से कम फल देता है। तो 0 से 20 डिग्री तक अगर सिंह राशि में है तो ज़्यादा फल देगा, 20 से 30 तक है तो स्वगृही जैसा फल देगा। इसके अलावा सूर्य पाप ग्रह है, काल पुरुष की आत्मा इसको कहते हैं और इसका जो रंग होता है वो लाली गोराई का बोध कराता है। तो अगर प्रथम भाव में सूर्य है और किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो या अपने शत्रु ग्रह से, तो अक्सर जातक का रंग लाली गोराई लेकर होता है। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है और पुरुष ग्रह है। इसके अलावा प्रकृति में पित्त का बोध कराता है। सूर्य आत्मा, स्वभाव, आरोग्यता, राज्य और देवालय का सूचक भी है, सत्ता साथ ही पितृकारक भी है, यानी पिता से संबंधित जो चीज़ों का विचार भी सूर्य से किया जाता है। नेत्र, कलेजा व्यक्ति का मेरुदंड और स्नायु पर इसका प्रभाव होता है जातक के। इसके अलावा शुष्क ग्रह है और लग्न से 10वें स्थान में बलि होता है, यानी स्थान बल वहाँ उसको मिलता है। और मकर से 6 राशि पर्यंत चेष्टा बलि होता है, यानी मकर में, कुंभ में, मीन में
और साथ ही मेष, वृष और मिथुन, ये 6 राशियों में चेष्टा बल इसको प्राप्त होता है। किसी अलग वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं, जैसे उसका स्थान बल है, चेष्टा बल है, नैसर्गिक बल है, दिग्बल है इत्यादि है। तो ये आपका बलि, दसम स्थान में जो बलि होता है उसको वहाँ दिशा का बल प्राप्त होता है। जैसे ग्रहों को उसकी दिशा के अनुसार बल प्राप्त होता है, किस दिशा में वो है। साथ ही जो चेष्टा बल होता है, चेष्टा बल का अर्थ है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उससे जो उनको बल प्राप्त होता है उसको चेष्टा बल कहते हैं। और सूर्य और चंद्रमा को जो है मकर से लेके 6 राशि पर्यंत तक चेष्टा बल होता है। बाकी सभी ग्रहों का चेष्टा बल जो है वो चंद्रमा के साथ रहने से होता है। तो ये 6 प्रकार के बल हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा सूर्य प्रथम भाव में है तो 7वें स्थान पर ये पूर्ण दृष्टि रखेगा। पुरुष कुंडली में दाहिने नेत्र का विचार और स्त्री कुंडली में मुख्यतः वाम नेत्र का विचार सूर्य से किया जाता है। इसके अलावा मूल त्रिकोण में जो ग्रह है स्वगृही से ज़्यादा बली, वही चीज़ जो ऊपर था कि अगर ग्रह मूल त्रिकोण अवस्था में है तो स्वगृही से तो ज़्यादा बली होते हैं, परंतु उच्च स्थिति से जो है कम बली होते हैं। अब देखते हैं कि अगर सूर्य प्रथम भाव में है और नकारात्मक फल दे रहा है, आपको किसी तरह की अशुभता दे रहा है, तो उसके लिए लाल किताब के जो उपाय हैं, टोटके हैं, वो स्पेशली प्रथम भाव के लिए स्पेसिफिक रूप से क्या क्या हैं तो इसको देख लेते हैं। उपाय क्या करना चाहिए, यानी सावधानियाँ क्या रखना चाहिए। अगर लाल किताब से सूर्य का प्रथम भाव है तो जातक को चाहिए कि वह किसी भी स्त्री के साथ दिवस काल में सहवास ना करे। जातक को चाहिए कि वह कुंवारा ना रहे और 24 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह कर ले तो उसके लिए शुभ होता है। जातक अपने घर में प्राकृतिक पानी का प्रबंध अवश्य करे, जैसे कि घर में हैंडपंप इत्यादि लगवा ले, तो भी सूर्य जो है उसका शुभ प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा पिता का सम्मान करना चाहिए, या जो भी बड़े हों अपनी उम्र में उनका सम्मान करने से भी सूर्य अनुकूल होता है। प्रतिदिन उनके चरण छूकर आशीर्वाद भी लें तो उसकी अशुभता कम होती है। इसके अलावा कुछ टोटके हैं, अगर सूर्य का प्रथम भाव में अशुभ है किसी तरह से, तो बिना शुभ मुहूर्त के पहली चीज़ थी कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए जातक को। साथ ही एक टोटका है, बहुत ही कारगर टोटका है, कि घर के किसी कोने में कच्चा घड़ा रख के, कच्चा घड़ा मतलब कि वो मिट्टी का घड़ा बना हो, पकाया ना गया हो, कच्ची अवस्था में हो, यानी कि केवल बना के सुखा दिया गया हो, उसके जो मुंह पे 7 बार कलावा बांधे जो हाथ में बांधते हैं। उसके बाद उस घड़े में कुछ चावल और रोटी डाल दें और साथ ही केले के पत्ते से उसको ढक दें, उसका जो मुंह है। और ये जो घड़ा है किसी घर के ऐसे कोने में रहना चाहिए जहाँ पर रोशनी ना आए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ऐसा कुछ दिन तक अगर वहाँ रहने दें तो भी सूर्य की अशुभता जो है वो कम हो जाती है। सूर्य के प्रथम भाव में टोटके के लिए घर में जो बाईं दिशा हो, बाईं ओर हो घर का, उधर कोई एक अंधेरी कोठरी का निर्माण करना चाहिए, तो भी सूर्य का जो प्रथम भाव में है वो अनुकूल होता है सूर्य। साथ ही घर के किसी व्यक्ति का विवाह 24 वर्ष की आयु से पहले ना करें, लेकिन जातक जिसके प्रथम भाव में सूर्य है उसको 24 वर्ष की आयु के पहले विवाह करना चाहिए, लेकिन और किसी व्यक्ति का विवाह 24 वर्ष की आयु के पहले नहीं करना चाहिए परिवार में, नहीं तो उस जातक के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा जिसके प्रथम भाव में सूर्य हो। हालांकि उसका विवाह 24 वर्ष के आयु के पूर्व करना चाहिए। तो हम अगली वीडियो में जानेंगे कि चंद्रमा अगर प्रथम भाव में है तो उसके क्या क्या फल हैं वैदिक ज्योतिष से, साथ ही लाल किताब ज्योतिष से। और चंद्रमा अगर किसी तरह का अशुभता पैदा कर रहा है या अशुभ है प्रथम भाव में, तो उसके लिए क्या उपाय या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या टोटके हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद।